वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। वीडियो में जो भी विंडोज और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्रिक्स दिखाई जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, सीखने के मकसद से दिखाई जाती है। हम किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी के लिए इन्हें इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते। आप यदि कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कोई भी उचित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे लास्ट वीडियो में हमने विंडो 11 की लेटेस्ट एडिशन 24H2 के अंदर रजिस्ट्री बैकअप और सिस्टम रिस्टोर को इनेबल किया था, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डिसेबल किया हुआ था। तो उसका एक रिव्यू पहले मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद हम इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि कैसे हम उस रजिस्ट्री बैकअप की फाइल्स को यूज़ करके अपनी विंडो के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी विंडो का एडिशन विंडो 11 प्रो 24H2। इसी विंडो के अंदर हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ बदलाव किए थे जिससे कि सिस्टम रिस्टोर विंडो के अंदर इनेबल हो जाए। ये सब हमने कैसे किया था, इसके लिए आप हमारा लास्ट वीडियो देख लेना, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। जल्दी से मैं आपको समराइज़ करवा रहा हूँ कि हमने HK लोकल मशीन में आकर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर एक DWORD 32 बिट की एक की क्रिएट की थी, जिसकी वैल्यू को हमने 1 रखा था। उसके बाद हमने रजिस्ट्री की बैकअप की को इनिशिएट करने के लिए एक टास्क क्रिएट किया था, जिसे हमने हाईएस्ट प्रिविलेज पर रखा था। स्टार्टअप को हमने उसका ट्रिगर रखा था और एक्शन में हमने विंडो की रजिस्ट्री बैकअप की को रखा था। और उसके बाद हमने कंडीशन डाली थी कि बैटरी पर हो या AC पावर, दोनों ही कंडीशन में ये हमारा टास्क परफॉर्म होना चाहिए। अब ये सब सेटिंग करने के बाद हमें विंडोज़ के कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के रग बैक फ़ोल्डर के अंदर रजिस्ट्री की बैकअप फाइल्स हमें मिल गई थी। अब इन फाइल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे ये फाइल्स सिस्टम को रिस्टोर करने में हमारी हेल्प कर सकती है, यही हम आज के वीडियो में देखेंगे। ये तो था रजिस्ट्री बैकअप। इसके अलावा हमने विंडो की सिस्टम प्रोटेक्शन को भी ऑन किया था, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम रिस्टोर भी इनेबल हो गया था। उसके बाद हमने एक रिस्टोर पॉइंट को भी क्रिएट किया था। तो आज हम दोनों ही कंडीशन में सिस्टम को रिस्टोर करके देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन होगी कि हमारा सिस्टम बूटेबल है और हमें सिस्टम को रिस्टोर करना है, और सेकंड कंडीशन होगी कि हमारा सिस्टम जो है वो बूट नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम सिस्टम को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। विंडो के अंदर सिस्टम रिस्टोर करने के लिए आप विंडो सर्च में रिकवरी लिखकर टाइप करेंगे। उसके बाद रिकवरी ऐप को आप ओपन कर लेंगे। यहाँ आपको ओपन सिस्टम रिस्टोर ये ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यदि आपने कोई रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर रखा है तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी विंडो को अपनी ओल्ड सेटिंग पे रिस्टोर कर सकते हैं। तो अभी मेरी ये फ्रेश विंडो है। अगर मैं कुछ रिस्टोर आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं अपने विंडो के अंदर एक ऐप को इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्रोम ब्राउज़र, जिसके लिए मैंने गूगल पर अभी सर्च किया है क्रोम। तो इस डाउनलोड लिंक को क्लिक करते हैं और जल्दी से इस एप्लीकेशन को अपनी विंडो के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं और डाउनलोडिंग ऊपर स्टार्ट हो गई है। ये .exe फाइल हमारे कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो चुकी है। इस फाइल को आप यहाँ फ़ोल्डर से जाकर भी रन कर सकते हैं, और अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी ये फाइल यहाँ से रन हो जाएगी। डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप, इसे यस करते हैं और इसके इंस्टॉल होने का वेट करते हैं। डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप यहाँ देख सकते हैं क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल होके इसका आइकन डेस्कटॉप पर आ गया है। सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए आप विंडोज सर्च में रिकवरी टाइप करेंगे। उसके बाद इस रिकवरी ऐप पर डबल क्लिक करेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। रिकवरी ऐप के ओपन होने के बाद आप ओपन सिस्टम रिस्टोर इसको ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ ये थोड़ा टाइम लेगा और आपको यहाँ नीचे चूज़ ए डिफरेंट रिस्टोर पॉइंट
इसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। तो यहाँ जो भी आपके रिस्टोर पॉइंट होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। आप किसी भी रिस्टोर पॉइंट को सेलेक्ट करके जिस पे आपको लगे कि उस समय मेरा सिस्टम सही वर्किंग में था, आप नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कन्फर्म योर रिस्टोर पॉइंट ये लिखा शो होगा। आप फिनिश बटन को क्लिक करेंगे, आपकी विंडो का रिस्टोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ समय बाद आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा और आपको स्क्रीन पर शो होगा, प्लीज़ वेट व्हाइल योर विंडो फाइल्स एंड सेटिंग्स आर बीइंग रिस्टोर्ड। सिस्टम रिस्टोर इज इनिशियलाइजिंग। आप नीचे इस लाइन को देखिए, सिस्टम रिस्टोर इज रिस्टोरिंग द रजिस्ट्री। यदि आपकी विंडो के अंदर रजिस्ट्री बैकअप ही नहीं होगा तो कैसे आपका कंप्यूटर रजिस्ट्री को रिस्टोर कर पाएगा। इसीलिए हमने विंडो के अंदर पहले रजिस्ट्री बैकअप को इनेबल किया था और एंड में आपको ये मैसेज मिलेगा कि सिस्टम रिस्टोर्ड सक्सेसफुल। अब आप यहाँ देखिए, जो क्रोम ब्राउज़र हमने इंस्टॉल किया था वो अपने आप ही अनइंस्टॉल हो गया है। यानी कि जो भी चेंजेस हमने अपनी विंडो के अंदर किए थे वो अब सब चेंजेस हमारे बैक हो गए हैं। मैं आपको एक बार कंट्रोल पैनल में भी जाके दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, हम प्रोग्राम एंड फीचर्स में चलते हैं और यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र नहीं है, यानी कि टोटली वो अनइंस्टॉल हो चुका है, उसका आइकन ही डेस्कटॉप से डिलीट नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप विंडो 11 24H2 में भी सिस्टम रिस्टोर को यूज़ कर सकते हैं और अपने सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको रजिस्ट्री का बैकअप और सिस्टम रिस्टोर को इनेबल करना होगा, जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यदि आपका सिस्टम बूट ही नहीं कर रहा है तो आप कैसे अपने सिस्टम को रिस्टोर करेंगे। क्योंकि अगर सिस्टम बूट हो रहा है तो आप रिकवरी में जाकर सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी विंडो बूट ही नहीं हो रही है तो आप कैसे इसको रिस्टोर करेंगे। तो अभी हम कॉन्फ़िगरेशन फ़ोल्डर के अंदर हैं सी ड्राइव के, और यहाँ आप ये फ़ाइल देख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट सैम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, और यही फाइल्स आपको ये रग बैक फ़ोल्डर में मिलेंगी जो कि रजिस्ट्री बैकअप इनेबल करने से हमें मिली हैं। तो सिस्टम रिस्टोर इन्हीं फाइल को आपके लिए रिस्टोर करता है। तो आपने यहाँ इन फाइल्स को देखा, मेनली ये सिस्टम फाइल है। अगर ये फाइल करप्ट हो जाए तो आपका जो सिस्टम है वो बूट नहीं करेगा। हम इस फाइल को यहाँ से डिलीट करने की अगर कोशिश करें तो ये फाइल यहाँ से डिलीट नहीं हो सकती, क्योंकि एक सिस्टम फाइल है। तो यदि मुझे आपको ये शो करना है कि यदि आपका सिस्टम बूटेबल नहीं है तो भी आप रजिस्ट्री की इन फाइल से सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। तो मुझे अपनी इस विंडो को पहले अनबूटेबल बनाना होगा, इसकी किसी फ़ाइल को करप्ट करना होगा। लेकिन नॉर्मली हम इस सिस्टम की फ़ाइल्स को करप्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर WinPE जैसे कि HirenBootCD उसका इस्तेमाल करना होगा। तो मैं इस फाइल को पहले करप्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप फिर से अपने सिस्टम को रिस्टोर कर पाएंगे। लेकिन यदि आपका सिस्टम नॉर्मली वर्क कर रहा है तो कभी भी आप अपने सिस्टम की फ़ाइल्स को करप्ट करने या डिलीट करने की कोशिश ना करें। मुझे आपको ये सब करके दिखाना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो मैं अपने सिस्टम को यहाँ रिस्टार्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इसे HirenBootCD से बूट करके इस सिस्टम फाइल को करप्ट करके फिर से मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे आप एक अनबूटेबल लैपटॉप या कंप्यूटर को रिस्टोर करके उसकी प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। मैंने अपनी विंडो को करप्ट कर दिया है। अब हम अपने वर्चुअल मशीन को फिर से स्टार्ट करते हैं।
हमारा कंप्यूटर अभी बूट कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर। विंडो अभी बूट नहीं हो रही है, ये ऑटोमेटिक रिपेयर पर चली गई है। यदि आपकी विंडो ऑटोमेटिक रिपेयर पर ना आए तो आप उसको 2-3 बार ऐसे ही स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करें। उसके बाद आपकी विंडो यदि बूट नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिक रिपेयर पर आ जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं विंडो की फाइल्स करप्ट हैं, इस कारण से ये डायग्नोसिंग योर पीसी लिखा आ रहा है, चेक कर रहा है हमारा सिस्टम फाइल्स को। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक रिपेयर कुड नॉट रिपेयर योर पीसी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विंडो खुद से अपने आप को यहाँ रिपेयर नहीं कर सकती। तो ऐसे में आप शट डाउन कर सकते हैं या एडवांस ऑप्शन में जा सकते हैं। आपने अगर रजिस्ट्री बैकअप लिया हुआ है तो आप एडवांस ऑप्शन में जाइए, उसके बाद आप नीचे ट्रबल शूट पर क्लिक कीजिए। ट्रबल शूट में आने के बाद आपके पास यहाँ भी 2 ऑप्शन हैं। आपको यहाँ नीचे वाला ऑप्शन फिर से एडवांस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट इस पर क्लिक करना है। इससे आपकी विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन हो जाएगा। यहाँ रिपेयरिंग मोड में आपको X ड्राइव शो कर रहा है, तो आपको C: लगाकर एंटर करना है और C ड्राइव में आ जाना है। C ड्राइव में आने के बाद CD स्पेस विंडोज़ लिखेंगे, उसके बाद आप विंडोज़ में आ जाएंगे। उसके बाद आप CD स्पेस सिस्टम लिखेंगे तो आप सिस्टम में आ जाएंगे। सिस्टम से हम बैक करते हैं CD डॉट क्योंकि हमें सिस्टम में नहीं, हमें सिस्टम 32 के अंदर एंटर करना था। तो हम CD स्पेस सिस्टम 32 लिख कर एंटर करेंगे और सिस्टम 32 के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हमें CD स्पेस कॉन्फ़िग लिखना है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन फ़ोल्डर में आ जाएंगे। कॉन्फ़िग फ़ोल्डर में आने के बाद हम dir लिख कर एंटर करेंगे तो डायरेक्टरी की सारी फाइल्स और फोल्डर हमें यहाँ शो हो जाएंगे। तो इसके अंदर यहाँ आप देख सकते हैं रग बैक फोल्डर और यहाँ सिस्टम फाइल। इस सिस्टम फाइल के करप्ट होने की वजह से विंडो अभी बूट नहीं कर रही है, तो अभी हमें रग बैक फोल्डर के अंदर जाना है, जिसके लिए हम CD स्पेस REGBAC के रग बैक लिखेंगे और हम रग बैक फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद हमें dir टाइप करना है और एंटर कर देना। आप यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्री बैकअप की सारी फाइल्स और यहाँ पर आपको ये सिस्टम फाइल भी मिल जाएगी। तो एक सिस्टम फाइल हमारे बाहर कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के अंदर है और एक सिस्टम फाइल जो कि हमारी रजिस्ट्री बैकअप फाइल है वो हमारे रग बैक फ़ोल्डर के अंदर है। अभी हमें इस रग बैक फ़ोल्डर की फ़ाइल को उस फाइल से रिप्लेस करना है। तो हम लिखेंगे कॉपी, उसके बाद हम लिखेंगे सिस्टम कि इस सिस्टम फाइल को आप कॉपी कर दो। उसके बाद डबल डॉट लगाएंगे तो इससे ये एक फ़ोल्डर पीछे चला जाएगा, यानी कि कॉन्फ़िग से फ़ोल्डर में एक फ़ोल्डर पीछे, यानी कि कॉन्फ़िग में इसको कॉपी कर देगा। अभी ये पूछ रहा है कि येस और नो कि आपको करनी है ओवरराइट फाइल। हम कहते हैं येस। तो जैसे आप येस करेंगे ये फ़ाइल आपकी कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर को ट्यून ऑफ कर सकते हैं। तो अब हम फिर से अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को तो आप स्टार्ट करेंगे, मैंने ये VM में किया है। तो मैं अपनी वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करता हूँ। वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिक कीबोर्ड और माउस को अपने आप ही इंटीग्रेट कर लेती है, बहुत सही फीचर है। तो अभी हमारा जो कंप्यूटर है वो बूट कर रहा है। देखते हैं कि हमारी विंडो अभी बूट होगी या नहीं होगी। ये देखिए आप, हमारी विंडो यहाँ बूट हो गई है। अभी विंडो को बूट करके हम अपने डेस्कटॉप पर आ गए हैं। अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि हमने वहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में क्या कुछ किया जिससे हमारी विंडो रिस्टोर होकर फिर से बूट हो गई। तो इसके लिए हम अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे। उसके बाद दिस पीसी में आने के बाद सी ड्राइव में आने के बाद विंडोज़ में आने के बाद हम सिस्टम 32
इस फोल्डर में आएंगे और सिस्टम 32 में आने के बाद हम नीचे आके कॉन्फ़िग फ़ोल्डर को ओपन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं सिस्टम, हमने इस फाइल को यहाँ रिप्लेस किया है रगबैक की इस फाइल के साथ। अभी टाइम शो हो रहा है 13:06। एक नया रजिस्ट्री बैकअप जनरेट हो गया है और जो फाइल हमने यहाँ चेंज की थी वो 1254 का रजिस्ट्री बैकअप था। आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हम ऊपर एड्रेस बार में cmd टाइप करते हैं और एंटर करते हैं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट के कॉन्फ़िग फ़ोल्डर में आ जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ dir टाइप करते हैं तो आपको यहाँ ये फाइल्स शो हो रही होगी, सिस्टम और रगबैक फ़ोल्डर भी आपको यहाँ शो हो रहा है। यही फाइल्स हमें ऑटोमेटिक रिपेयरिंग विंडो के एडवांस रिकवरी में भी शो हो रहे थे। अब मैं रगबैक फ़ोल्डर को ओपन कर रहा हूँ। इसके एड्रेस बार में भी मैं cmd टाइप करता हूँ तो अब हम रगबैक फ़ोल्डर में आ गए हैं। यहाँ से dir टाइप करते हैं तो आप यहाँ देखिए ये सिस्टम फाइल इस तरह से हमें वहाँ शो हो रही थी। हमने cd डॉट किया तो हम अपने पिछले फ़ोल्डर में आ गए हैं और आप यहाँ देखिए ये सिस्टम फाइल और ऊपर रगबैक फ़ोल्डर की सिस्टम फाइल। इस फाइल को हमने कॉन्फ़िग फ़ोल्डर की फाइल से रिप्लेस किया है। तो cd डॉट लगाने से हम रगबैक फ़ोल्डर से वापस कॉन्फ़िग फ़ोल्डर में आ गए थे। तो दोस्तों मैंने वर्चुअली भी आपको दिखा दिया कि ये दोनों फाइल कौन सी और कहाँ पर विंडो में स्टोर थी और उनको कैसे हमने रिपेयर किया है। तो इस तरह से आपकी विंडो बूटेबल है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अगर रजिस्ट्री बैकअप अपने सिस्टम के अंदर इनेबल किया हुआ है तो आप अपने सिस्टम को रिपेयर कर सकते हैं और किसी भी तरह की अगर आपकी फ़ाइल कोई करप्ट हो गई है तो आप उसको फिर से रिस्टोर कर सकते हैं।